हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक शानदार ही कंटेंट, और ये हर एक कंपटीशन में इससे प्रश्न आते हैं। तो इस थ्योरी को पढ़ना न भूलें। तो आज हम लोग जानेंगे डिग्री और रेडियन। जी हाँ दोस्तों, डिग्री और रेडियन। आप जानते हैं कि यहाँ से हम चले और यहाँ पे गोल गोल घूमते घूमते पहुंच जाए तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री के। यहाँ से आप ऐसे गोल गोल घूमते घूमते यहाँ पहुंच गए तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। मान लीजिए ये सेंटर है और इसकी ये वृत्त भी तो बोलते हैं इसको, ये वृत्त की परिधि है। अगर इसको 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, नहीं कैसे 360 डिग्री हुआ, तो आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का, फिर एक कितना 90 डिग्री, फिर एक कितना 90 डिग्री, अब फिर एक कितना 90 डिग्री, तो 490 होगा। 490 डिग्री हुआ ना, तो 9 चौका 36, 360 डिग्री। ठीक है, तो कोण को हम लोग डिग्री और रेडियन में मापते हैं। जो कोण होता है उसको क्या मापते हैं? डिग्री और रेडियन। एक हमारा वृत्त है, क्या है? सर्कल है, वृत्त है हमारा ये। ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु है वृत्त का। यहां से एक त्रिज्या ले लो आप, ठीक है, और इसी त्रिज्या के बराबर इस वृत्त को, और इसी त्रिज्या के बराबर जो ये त्रिज्या लिए हो, मान लिए R, इसी त्रिज्या के बराबर इस वृत्त की परिधि पर, ये टोटल क्या बोलता है? वृत्त की परिधि। ये जो लंबाई है, ये जो घेरा देख रहे हो, घेरा ये यहां से ये जो चल चल के घेरा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। इस वृत्त की परिधि पर इतना है, जितना ए है उतना ही का चाप ले लो। ठीक है, तो मान लीजिए ये भी जो है ये किसके बराबर है? इस त्रिज्या के बराबर है। ए बी चाप बराबर R, यानी त्रिज्या। तो तब क्या होता है कि इस R पर जो एंगल बनेगा, यहां पे जो अब एंगल जो ये बन रहा है सेंट्रल एंगल, वो 1 रेडियन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है। इन सब तो इतना जगह पर बना हुआ जो कोण है 1 रेडियन के बराबर है। तो अब बताओ कि ये टोटल जो है, टोटल वृत्त की परिधि जो है पूरा है, यहां पे कितने रेडियन का कोण बनेगा? ठीक है, तो R बराबर आपका 1 रेडियन होगा। R बराबर क्या हुआ? इस R के जगह 1 रेडियन हुआ। तो आप सब जानते हो कि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई R, यानी इस R में क्या हुआ है? इधर 2 पाई से गुना हुआ है। तो तुम भी क्या करोगे? एक जो रेडियन है उसमें क्या करोगे? 2 पाई से गुना करोगे, तब ना जाकर बराबर होगा। यानी एक R बराबर 1 रेडियन है तो 2 पाई R बराबर वही, तो R बराबर 1 अभी है, इसमें भी 2 पाई से गुना है, 2 पाई से गुना हुआ है। यानी टोटल वृत्त की जो परिधि पर है उस पर कितना एंगल बनेगा? 2 पाई 1 रेडियन के केंद्र पर टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये तो 2 पाई R, तो यानी वृत्त पर कितना, यहां से 360 डिग्री हो गया, अब बराबर 2 पाई 1 रेडियन। तो अब जानते हो कि 2 पाई पर रोक दोगे तो हाँ 2 पाई अगुने 1 करोगे तो 2 पाई रेडियन ही हो जाएगा। अब बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। अब और पाई रेडियन बराबर, अब जानते हो कि 360 डिग्री बटा 2 करोगे 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ये हमने आप लोग को प्रूफ करके दिखाया।
मैं चाहता तो आपको सीधे लिख देता, अगर π/2 लिखा हो तो तुम लोग लिख देना 180 डिग्री बटे 2 यानी 90 डिग्री। π/3 हो तो इसका मतलब हुआ 180 डिग्री बटे 3 इक्वल टू 60 डिग्री। मैं चाहता तो लिखा देता, लेकिन इतनी लंबी बात बताया कि ये कहां से आया। तो आप वही है कि 2πr 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन। आप रेडियन पर बराबर दोगे तो 360/2 हो जाएगा, यानी 180 हो गया। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? तो हर हमेशा याद रखना पाई रेडियन बराबर कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, ये पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है। आप क्या करो कि दोनों तरफ 180 डिग्री से भाग दे दो, तो पाई रेडियन बटा 180 डिग्री बटा 180 डिग्री बटे 180 डिग्री। मैंने किसी के साथ पक्षपात तो नहीं किया, इसमें भी 180 डिग्री से भाग दिया तो इसमें भी 180 डिग्री से भाग दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब देखो पाई रेडियन बटे 180 डिग्री और 180 डिग्री बटे 180 डिग्री 1 हो जाएगा, यानी 1 डिग्री। अब समझेंगे यहां 1 डिग्री बराबर रेडियन में कितना होता है, पाई रेडियन बटा 180 डिग्री। ये फार्मूला याद रखना, क्योंकि हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज करना सिखाएंगे और रेडियन को डिग्री में चेंज करना सिखाएंगे। तो 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बटा 180 डिग्री। रट्टा मार लो इसको, 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बटा 180 डिग्री। ठीक है, रेडियन में बदलो। आपसे कह दे कि 90 डिग्री को रेडियन में कितना होगा, 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन। ठीक है, 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया कि 1 रेडियन बराबर पाई रेडियन बटा 180 डिग्री। तो इस 90 डिग्री को हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 डिग्री गुने 1 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? अभी भी 90 गुने 1 90 ही तो है। तो 90 डिग्री गुना 1 डिग्री बराबर कितना है, पाई रेडियन बटा 180 डिग्री। तो 90 दूनी 180 यानी पाई रेडियन बाई 2। तो 90 डिग्री को रेडियन में कितना बोलेंगे, पाई रेडियन बाई 2 हो तो गया। कुछ है क्या? तो ऐसे इसको हम लोग चेंज कर लेते। चलो एक और बता देता हूं, 65 डिग्री को कह रहा है कि रेडियन में बदलो। तो अभी वही काम है, 65 डिग्री गुने 1 डिग्री। तो 65 और 1 डिग्री बराबर अभी कितना है, पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। ये कितना होगा? तो अब काटिए इसको, 13 पचे 65 और 36 पचे 180, यानी 13 पाई बाई 36 रेडियन। ऐसे ही करते हैं, तो कुछ है नहीं। अब मान लीजिए 275 है, तो 275 डिग्री अब गुने, अब 1 का मतलब अब समझ लो ना। अब हमेशा क्या लिख रहे हो, पाई रेडियन बटा 180 डिग्री। अब हटाओ 1 को, यहीं पे सीधे अब पुट कर दो, पाई बटे 180 रेडियन। अब काट छाट कर लो, जो काट छाट कर लोगे वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। रेडियन को डिग्री में बदलना हुआ आसान। तो कुछ नहीं, आपको मैंने क्या बताया कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। बस ये जहां पाई दिखाई दे वहां तुम 180 लिखना उसके बदले में, क्योंकि बराबर है ना।
तो जैसे आपसे कोई पूछे कि π/2 रेडियन का मान डिग्री में क्या होगा, अरे ये तो जो पहला दूसरा में पढ़े हो ना जोड़ घटा, उससे भी आसान है। देखो ना, पाई का मतलब क्या बताया मैंने, 180। अब बटा 2 है, अब 180/2 भाग देना है ना, तो 2 9 18 एगो 0 90 डिग्री, 90 डिग्री π/2 रेडियन, चाहे 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन, ये दोनों याद रख लो। उसी तरह से π/3 रेडियन, तो पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 3 छक 18 0 60 डिग्री। π/4, तो पाई का मैंने क्या बताया, 180, 180/4 काटना नहीं आता है, तो 4 चौका 16 भाग गया कितना, ये 18 है ना, तो 2 भागी है न, तो 0 के पहले 2 आ जाए। अब 0 के पहले 2 लिखब तो का बोली 20, 4 पंचे 20, 45 डिग्री। π/5 रेडियन, तो पाई का मतलब 180 अब बटा 5 नहीं काटे लुरावत। तो देखी 5 का बेसी, 5 का 20, तब इससे ज्यादा हो जाएगा, तो कम मतलब है, कम मतलब है 3 मतलब है 5 आई 15, आई था 18, 18 में से 15 घटेगा तो 3 ना होगा, तो 3 जाई 0 के पहले, तो 30 हो गई, 5 छक 30, 36 डिग्री। उसी तरह 2π/3 रेडियन को डिग्री में बदलना है 2, आ गुना रहेला है जा, आ पाई का मतलब 180 डिग्री अब बटा 3। उसी तरह से काट दीजिए, 3 छक 18 एगो 0 60 दूनी 120 डिग्री। अब 5 गुने 180 डिग्री बटा 6 तिरका 18 30 पचे 150, 150, तो 150 डिग्री यही आंसर हो जाएगा।